हमने पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्शन स्टडी किए हैं, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन स्टडी किया और स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं। और हमने पिछली क्लासेस में जो डिस्टेंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें स्टडी की थी, उसका हमने एक बार रिवीजन किया। आज हम उन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी की 10.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन whose vertex are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 4 पॉइंट्स का यूज़ करके हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन मतलब XY प्लेन में उन 4 पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है -4, 5, मतलब x की वैल्यू -4 है एंड y की वैल्यू 5 है। सेकेंड पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 एंड 7, थर्ड हमें दिया हुआ है 5 एंड -5 एंड फोर्थ पॉइंट हमें दिया हुआ है -4 एंड -2। तो इन सभी पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जब हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो इनको मिलाने से हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हमें मिल रहा है DAC एंड सेकेंड ट्रायंगल हमें मिल रहा है ABC। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम कर दें तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम देखें तो फर्स्ट ट्रायंगल हमें मिल रहा है ट्रायंगल ABC के तीनों पॉइंट्स दैट इज A, B एंड C, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। तो अगर तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रायंगल का एरिया A इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे तीनों पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं और उसमें पुट करते हैं हम वैल्यूज़। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं A, B, C। इनमें से अगर हम फर्स्ट केस के लिए इसे ले लेते हैं x1 y1, इसे ले लेते हैं x2 y2 एंड यहाँ पे पॉइंट C को ले लेते हैं x3 y3 और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो जब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो हम सभी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो x1 की वैल्यू हमें मिल रही है -4, y2 की वैल्यू हमें मिल रही है 7, देन y3 इज़ -5, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा +5, देन x2 इज़ 0, y3 इज़ -5 एंड y2 इज़ 7। इसके बाद x3 की वैल्यू है 5 एंड y1 की वैल्यू है 5, y2 इज़ 7। ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 -4 इंटू 12 प्लस 0 प्लस 5 इंटू -2 और अगेन ये हमें मिल जाएगा -48 -10। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -58 डिवाइडेड बाई 2। -58 डिवाइडेड बाई 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा -29। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमें नेगेटिव में नहीं मिलता, तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं 29। फर्स्ट ट्रायंगल दैट इज ABC का एरिया हमें मिल गया।
अब उसके बाद सेकेंड ट्रायंगल है ACD, उसका एरिया हम फाइंड करते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हम इसे x1 y1 ही लेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को हम ले लेते हैं x2 y2 और इसे हम लेते हैं x3 y3। अब इस कंडीशन पे जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो सेकेंड ट्रायंगल का एरिया हमें मिल जाएगा 1/2 x1 is -4 and y2 -2 minus y3 is -5, तो ये हमें मिल जाएगा +5। देन x2 is -4, y3 is -5 and y1 is +5। उसके बाद हमें मिल जाएगा x3, तो x3 की वैल्यू है 5। देन y1 minus y2, y1 is 5 and y2 is -2, तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा +2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -4 into 3, देन -4 into -5 is -10, देन +5 into 7। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -12 + 75/2, और इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 63/2, या हम इसे और लिख सकते हैं 31.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है इसलिए हम इसे स्क्वायर यूनिट से इंडिकेट करेंगे। अब हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करना है, तो हम दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम निकालते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ABC का एरिया हमें मिल रहा है 29 स्क्वायर यूनिट, और सेकंड ट्रायंगल ACD का एरिया हमें मिल रहा है 31.5 स्क्वायर यूनिट। तो जब हम दोनों का सम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 60.5 स्क्वायर यूनिट। ये हमें मिल गया दोनों तो 60.5 स्क्वायर यूनिट, ये हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertex of the triangle. हमें यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके बेस का टोटल लेंथ हमें दिया हुआ है 2A, और साथ ही हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इस बेस का जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, मतलब इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 0 होगी। और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसके सभी साइड्स की वैल्यू 2A होगी। हमें इसके वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसके तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम सबसे पहले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पॉइंट A y एक्सिस पर है, मतलब इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू डायरेक्टली 0 होगी, तो अब इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। उसके बाद अगर इसका टोटल लेंथ 2A है और ये मिड पॉइंट के निर्देशांक 0 0 है, तब हम बोल सकते हैं कि इस साइड भी A है और इस साइड भी A है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 and A। इसके बाद पॉइंट B के कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये भी हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि ये पॉइंट भी y एक्सिस पर है। जब हम इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी -A। माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है। ओके, उसके बाद हमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। तो पॉइंट C को अगर हम लोग देखें तो पॉइंट C के लिए अगर ये टोटल लेंथ यहाँ से 2A है, ये वाला लेंथ भी 2A है, तो पॉइंट C x एक्सिस पर है, मतलब इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें डायरेक्टली 0 मिल जाएगी। अब हमें इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को मालूम कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता करने के लिए या तो हम इस लेंथ को फाइंड कर लें या हम इस डिस्टेंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे की वैल्यू फाइंड कर लें। हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस वाला यूज़ करेंगे तब डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू √over x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस, इस लाइन का लेंथ मालूम है, ये है 2a के इक्वल, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करनी है। इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने मालूम कर ली है 0 एंड -a, और इसके लिए अगर हम इसे एज्यूम कर ले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 0 मिल रही है, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ पे 0 माइनस a दैट इज प्लस a होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर। अब रूट को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे अगर दोनों साइड का, तो ये हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस √3a। मतलब x की वैल्यू हम ले सकते हैं √3a एंड इसकी सेकेंड वैल्यू हम ले सकते हैं √3 माइनस ऑफ √3a। तो यहाँ पे पॉइंट C के हम कोऑर्डिनेट दो तरह से ले सकते हैं। फर्स्ट हम ले सकते हैं √3a एंड 0, और सेकेंड हम ले सकते हैं माइनस ऑफ √3a एंड 0। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने अभी ये ट्रायंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। हो सकता है ये ट्रायंगल हमें, ये अगर y एक्सिस है तो ये ट्रायंगल हमें इस तरह से मिले। तो जब इस कंडीशन पे हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब ये हमें माइनस ऑफ मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे हमें पॉइंट C के लिए दो पॉइंट्स की वैल्यू मिल रही है। या तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करें या हम नेगेटिव कंसीडर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P दैट इज x1 y1 एंड Q दैट इज x2 y2 व्हेन लाइन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2, और हमें पॉइंट PQ डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है कंडीशन, जिसमें हमें दिया हुआ है लाइन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब लाइन PQ y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इस कंडीशन पे जब हम डिस्टेंस PQ फाइंड करेंगे तब हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x की जो वैल्यू यहाँ पर होगी, अगर हम इस लाइन को यहाँ पे कंसीडर करें तो अभी हमें x की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, तो हमने अभी इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया। हम चाहे तो इधर ड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब उस लाइन में x की वैल्यू सभी प्लेसेस पे एक समान होगी, तभी वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी वही डिस्टेंस होगा। मतलब x1 एंड x2 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे जो हम x2 माइनस x1 यूज़ करेंगे वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और हमें यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये कंडीशन मिल जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस माइनस y2 माइनस y1। तो इसके लिए हम इसे मॉड के अंदर ले लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिले, क्योंकि डिस्टेंस हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। तो यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस, अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका डिस्टेंस हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ y2 माइनस y1। सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो हम एज्यूम करते हैं कि लाइन PQ यहाँ पर है, तो सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर भी होगा। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसमें y की वैल्यू सभी प्लेसेस पर एक समान होगी, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी।
मतलब y की वैल्यू सभी जगहों पर एक समान होगी, y1 एंड y2 दोनों इक्वल हमें मिलेंगे। तो अगर y1 एंड y2 इक्वल मिलेंगे मतलब वो उनका हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमें लाइन PQ का डिस्टेंस मिल जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस 0 मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि y2 - y1 जब हम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, क्योंकि उनकी वैल्यू सभी जगहों पर एक समान है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगी mod ऑफ x2 - x1। तो ये डिस्टेंस हमें मिल रहा है व्हेन लाइन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन पे लाइन PQ का डिस्टेंस हमें किस तरह से मिलेगा ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the point 7, 6 and 3 and 4। यहाँ पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, वो पॉइंट हमें दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7, 6 एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 and 4। अगर हम फर्स्ट पॉइंट के पॉइंट A कंसीडर कर लेते हैं और सेकेंड पॉइंट को पॉइंट B कंसीडर कर लेते हैं, हमें x एक्सिस में एक पॉइंट थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मालूम करनी है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम अगर एज्यूम कर लें कि सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है जिसे हमने C नाम दे दिया। अब अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर है मतलब इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, x एक्सिस में y की सारी वैल्यूज 0 होती हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें y एक्सिस की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और अगर हमें x एक्सिस की वैल्यू को स्मॉल x कंसीडर कर लें तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हम उसे इक्वेट करके पॉइंट x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट B से C का डिस्टेंस फाइंड करें तो ये हमें मिल जाएगा √x - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x² प्लस -6x प्लस 9 प्लस 16, दैट इज x² - 6x प्लस 25। ये वैल्यू हमें मिल गई डिस्टेंस की। अब सेकेंड डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं A से C तक का। तो जब हम A से C तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x - 7 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x² - 14x प्लस 49 प्लस 36। तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तब हम इसे डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं BC इज इक्वल टू AC। तो ये हमें इक्वल मिल जाएंगे, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा x² - 6x प्लस 25 √ओवर इज इक्वल टू √ओवर x² - 14x प्लस 85। अब दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें अंडर रूट कैंसिल मिल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा x² - 6x प्लस 25 इज इक्वल टू x² - 14x प्लस 85। दोनों साइड से x² कैंसिल हो जाएगा, हम इस 14x को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिल जाएगा 14x - 6x इज इक्वल टू 85 - 25। यहाँ से हमें मिल जाएगा 8x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 60/8 दैट इज 7.5। तो यहाँ से पॉइंट x की वैल्यू हमें मिल गई 7.5। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें मिल जाएगी 7.5 एंड 0, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ओरिजिन से होकर जाती है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P that is 0 - 4 and point B that is 8, 0। ये P and B
एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें दी हुई है। तो सपोज अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल रहा है, दैट इज P एंड दिस इज B। अगर हम इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करें तो उसके लिए हम डायरेक्टली मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज इसका मिड पॉइंट है A, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो x के लिए हम यूज करते हैं x एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों की x की वैल्यू का सम अपॉन 2। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ये हमें मिल जाएगा 0 + 8/2, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। और y के लिए हम इन दोनों को लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -4 + 0/2 दैट इज -2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें मिल गई 4 and -2। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है जो एक तो ओरिजिन से होकर जाती है और सेकंड कंडीशन ये है कि वो लाइन इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से होकर जाती है। तो उस लाइन का जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है उसके दो पॉइंट्स की वैल्यू हमें मिल गई। एक पॉइंट हमें मिल गया 0 0 दैट इज ओरिजिन एंड सेकेंड हमें मिल रहा है 4 and -2, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P एंड B। अब इस दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जब हम स्लोप m फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। y2 की वैल्यू है -2 एंड y1 की वैल्यू है 0। सिमिलरली x2 की वैल्यू है 4 एंड x1 की वैल्यू है 0। तो ये हमें मिल जाएगा -2/4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2। तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल जाएगा -1/2 या हम इसे लिख सकते हैं -0.5। अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट A ले लें तो ये हमें दिया हुआ है 4, 4, B हमें दिया हुआ है 3, 5 एंड पॉइंट C गिवन है -1, -1। हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए बिना ये प्रूव करना है कि ये तीनों वर्टेक्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं तो हम ये ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे A है, B है एंड C है तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 4, 4। अभी हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉइंट B पे राइट एंगल ट्रायंगल है और उस बेसिस पे हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। आगे हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस पॉइंट पे राइट एंगल बना रहा है। तो अभी हमने माना है कि पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है ये एंड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है -1 एंड -1। हमने क्लास 10th में स्टडी किया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तब उस टाइम पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके हम ये लेंथ फाइंड कर लेते हैं और लेंथ फाइंड करने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये प्रूफ करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करना है और उसके बिना बताना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन लाइनों के स्लोप फाइंड करते हैं और जब हम इन लाइनों के स्लोप फाइंड करेंगे फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से दो स्लोप परपेंडिकुलर की कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर कोई दो स्लोप परपेंडिकुलर की कंडीशन को फॉलो करेंगे मतलब वो उस पॉइंट पे राइट एंगल का ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, अब हम तीनों लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB। तो जब हम लाइन AB का स्लोप फाइंड करेंगे हम इसे ले लेते हैं M1। तो M1 हमें मिल जाएगा ये पॉइंट, तो उस कंडीशन पे हम इसे लेते हैं x1, y1 और ये हमें मिल जाएगा x2, y2। तो इसका स्लोप हमें मिल जाएगा 5 - 4 अपॉन 3 - 4 और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1।
अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं सेकेंड लाइन का स्लोप, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन BC। हम इसे ले लेते हैं M2। तो लाइन BC का स्लोप हमें मिल जाएगा। इस कंडीशन पे हम इसे x1 y1 कंसीडर करेंगे और इसे x2 y2 कंसीडर करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा -1 -5 अपॉन -1 -3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/2। उसके बाद हम थर्ड लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन CA, दैट इज M3। तो ये हमें मिल जाएगा 4 -1 अपॉन 4 -1, तो ये हमें मिल जाएगा 5/5। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो यहाँ पे हमने इन तीनों लाइनों के स्लोप फाइंड कर लिए, जो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं, इन सभी का स्लोप हमें मिल गया। अब हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे 3 स्लोप मिल रहे हैं, M1 M2 एंड M3। हम तीनों को देखते हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, हमें मालूम है परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन होता है M1 M2 इज इक्वल टू -1, मतलब दो लाइनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होना चाहिए। हमने यहाँ पे 3 स्लोप फाइंड किए हैं, M1 M2 एंड M3। तो हम यहाँ से देखें, तो अगर हम M1 एंड M3 दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब अगर हम फाइंड करें M1 इंटू M3 इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे M1 की वैल्यू हमें मिल रही है -1 एंड M3 की वैल्यू मिल रही है +1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाएगा -1। तो जब इन दोनों लाइनों का मल्टीप्लिकेशन हमें माइनस मिल रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट A पे ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि उसी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम इस ट्रायंगल को इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा पॉइंट A, दैट इज 4,4, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा पॉइंट B, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा पॉइंट C। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 4,4 पॉइंट पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। y का पॉजिटिव डायरेक्शन हमें इस साइड पे मिलता है और y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम या तो इस साइड पे बनाएंगे एंगल, या हम यहाँ पे लेंगे तो ये एंगल हमें 30 मिलेगा, या फिर ये एंगल हम 30 बनाएंगे। पर यहाँ पे हमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर एंगल 30 डिग्री का हमें मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में। उस बेसिस पे हम जो एंगल बनाएंगे तो वो एंगल हमें मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये एंगल हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज ये लाइन L है, तो हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल दिया हुआ है, और हमें मालूम है किसी भी लाइन का स्लोप m होता है tan थीटा। पर जब हम ये tan थीटा मापते हैं तो हम के टोटल x एक्सिस से एंगल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हम जब एंगल लेंगे तो हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री होता है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये हमें मिल जाएगा 120 डिग्री। तो इस बेसिस पे जब हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे m, तो ये हमें मिल जाएगा tan 120, और tan 120 डिग्री की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी -√3, और -√3 ही इस लाइन L का स्लोप होगा जो y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, then 2, 1 and 4, 5 आर कोलिनियर। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया A, दैट इज x, -1। सेकेंड पॉइंट हमने लिया B, 2, 1 एंड थर्ड पॉइंट है C जो है 4, 5। हमें
x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहाँ पे x अननोन है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर कहने का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। और हमने पिछली क्लास में कोलिनियरिटी की कंडीशन स्टडी की है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब हम उस कंडीशन पे किस तरह उसे सॉल्व करते हैं। तो हमने स्टडी किया है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उन 3 पॉइंट्स से हम 2 लाइंस बना सकते हैं और उन दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो सबसे पहले हम इन लाइनों का स्लोप फाइंड करते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो स्लोप लाइन ए बी का जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। उसके बाद जब हम स्लोप बी सी का फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 4, देन 4 इंटू 2 माइनस एक्स। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम x को इस साइड ट्रांसफ़र करें, यहाँ से अगर हम 2 ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2, देन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की एक वैल्यू हमें मिल गई जो है 1। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस बेसिस पे जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किए बिना ये बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमें पॉइंट्स दिया हुआ है उसके बेसिस पे। तो हमें पॉइंट दिया हुआ है -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2। तो जब हम इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे XY प्लेन में और पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए थे A, B, C एंड D, इन 4 पॉइंट्स को यूज़ करके हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ किए बिना ये बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तो हम जनरली क्या करते थे, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते थे और ये लेंथ फाइंड करते थे, ये लेंथ फाइंड करते थे। अगर ये दोनों इक्वल हैं उसके बाद हम ये दोनों लेंथ फाइंड करते थे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब हम कहते थे कि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। पर यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाइड है कि हमें पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तब उस कंडीशन पे हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे और इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल मिलते हैं मतलब लाइन AD एंड लाइन BC दोनों पैरेलल होंगे, वैसे ही हम AB लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे एंड CD लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों हमें इक्वल मिलते हैं तो उस कंडीशन पे हम ये कहेंगे कि लाइन AB एंड लाइन CD ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और अगर ये दोनों आपस में हमें इस तरह से मिलेंगे तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। तो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB। लाइन AB का स्लोप जब हम फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन पे हमें x2 y2 की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमें मिल जाएगा 0 -1 देन 4 -2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1/6। सेकेंड हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन BC। तो जब हम लाइन BC का स्लोप फाइंड करेंगे उस कंडीशन पर ये हमें x2 y2 की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी।
तो ये हमें मिल जाएगा 3 - 0 अपॉन 3 - 4, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 अपॉन -1 दैट इज -3। उसके बाद हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन CD। तो उस कंडीशन पर ये हमें मिल जाएगा 2 - 3 अपॉन -3 यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 अपॉन -6 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/6। उसके बाद हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन DA। उस कंडीशन पर ये हमें x2/2 की वैल्यू मिलेगी, तो ये हमें मिल जाएगा -1 - 2 अपॉन -2 माइनस ऑफ -3, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा -3 अपॉन 1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -3। अब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो लाइन AB का स्लोप 1/6 हमें मिला है और लाइन CD का स्लोप भी हमें 1/6 मिला है। मतलब लाइन AB और लाइन CD इन दोनों को स्लोप्स इक्वल है 1/6। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों के स्लोप भी इक्वल है, जो हमें यहाँ से मिल रहे हैं -3 एंड -3। अब अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं किन्हीं भी दो का, अगर यहाँ पे ABCD हमें मिल रहा है, AB का स्लोप हमें मिल रहा है 1/6, BC का स्लोप हमें मिल रहा है -3। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते और हमें -1 के इक्वल मिलता, तब हम बोलते कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। उस कंडीशन पर हमें ये रेक्टेंगल मिलता, पर यहाँ पे ये रेक्टेंगल नहीं बना रही है क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन परपेंडिकुलर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनके बीच के एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें पॉइंट्स दिया हुआ है 3, -1 एंड 4, -2। हमें फाइंड करना है इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। तो जब हम इस लाइन का स्लोप m फाइंड करेंगे तब ये हमें मिल जाएगा -2 -1 अपॉन 4 - 3, तो ये हमें मिल जाएगा -2 + 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -1। अब ये हमें स्लोप m की वैल्यू मिल गई। हमें मालूम है स्लोप m ऑल्सो इक्वल होता है tan थीटा के, तो यहाँ से -m की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम m की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब tan थीटा की कितने एंगल की वैल्यू -1 होती है, तब हमें ये मालूम है कि tan 135 डिग्री की वैल्यू हमें -1 के इक्वल मिलती है। तो -1 की प्लेस में हमने tan 135 डिग्री पुट कर दिया, तो ये हमें मिल गया tan 135 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। अब जब हम इस इक्वेशन के बोथ साइड LHS एंड RHS का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी कि ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है और प्लस एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस मिलती है और ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है उस दोनों के बीच के वैल्यूज, तो ये लाइन हमें यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे जो एंगल हमें मिल रहा है वो हमें 135 डिग्री के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के जस्ट डबल है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन is equal to m1 and slope of second line is equal to m2। तो यहाँ पे जो दो लाइनों के स्लोप है m1 और m2 हमें मिल गए। हमें कंडीशन में दिया हुआ है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है, तो कंडीशन हमें मिल जाएगा m1 is equal to 2m2। अब आगे हमें दिया हुआ है इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/3।
मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो इन लाइनों का स्लोप हमें फाइंड करना है। अब हमें मालूम है कि टेंजेंट ऑफ एंगल हमने पढ़ा है, अगर हम स्लोप के बेसिस पर देखें तो ये हमें मिलता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये हमें प्लस माइनस दोनों कंडीशन पे मिलता है। तो यहाँ पे हमें m1 और m2 के बीच का रिलेशन मालूम है और टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू मालूम है, तो वो दोनों वैल्यूज पुट करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3, m1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2m2, तो ये हमें मिल जाएगा 2m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इंटू m2। अब ये हमें मिल जाएगा 1/3 इज इक्वल टू m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कंडीशन हमें मिलेंगे, तो एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं और एक बार माइनस साइन कंसीडर करते हैं। तो जब हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे, जब हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/3 इज इक्वल टू m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m2। इक्वेशन हमें मिल जाएगा 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 2m2 माइनस 1 इंटू m2 माइनस 1। तो जब हम m2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा m2 इज इक्वल टू 1/2 एंड m2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यहाँ पे m2 की हमें दो वैल्यूज मिल रही है जब हमने केवल पॉजिटिव साइन कंसीडर किया है उस समय। तो जब m2 की हमें ये दो वैल्यूज मिलेंगी तो उस कंडीशन पर हम m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो m1 हमें मिल जाएगा व्हेन m2 इज 1/2 देन m1 इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन m2 इज इक्वल टू 1 देन m1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमें दो वैल्यूज उसकी मिल गई। अब उसके बाद हम सेकेंड लेते हैं व्हेन वी कंसीडर नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। इस कंडीशन पर हमें इक्वेशन मिल जाएगा 1/3 इज इक्वल टू m2 अपॉन माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m2। तो यहाँ जब हम इक्वेशन के फॉर्म पे इसे लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस 1 एंड m2 प्लस 1। तो यहाँ से m2 की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, एक वैल्यू हमें मिलेगी -1 एंड एक वैल्यू हमें मिल जाएगी -1/2। तो जब इन साइन को हम लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग m1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब हम m2 की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे तब हमें m1 की वैल्यू -2 मिलेगी, और जब हम m2 की वैल्यू को -1/2 पुट करेंगे तब ये हमें m1 की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो ये हमें वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 and h, k if the slope of line is m, show that k minus y1 is equal to m into h minus x1। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक लाइन, फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है x1 y1, सेकेंड पॉइंट हमें दिया हुआ है h k। इस पॉइंट से पास होती है। अगर हम इसे पॉइंट A ले लें और इसे पॉइंट B ले लें तो एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और इस लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है m। अगर लाइन का स्लोप m है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड h k है, तब हमें प्रूफ करना है k माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमा m इंटू h माइनस x1। तो यहाँ पे हम स्लोप m का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है h k, तो ये हमें मिल जाएगा k माइनस y1 अपॉन h माइनस
x1। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा m इंटू एच माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। तो यहाँ से हम इसे अगर इस साइड लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एच माइनस x1। तो ये हमें इसका प्रूफ मिल गया, यही वैल्यू हमें यहाँ से प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ द 3 पॉइंट्स h0 a, b एंड 0, k lies on one line, then show that a upon h plus b upon k is equal to 1। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और अगर ये कोलिनियर है तब हमें ये वैल्यू प्रूव करनी है। हमें मालूम है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हम लें तो उनसे हम 2 लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन हमें मिल गया ए बी और सेकेंड लाइन हमें मिल गया बी सी। अब इन दोनों लाइनों का स्लोप हम इक्वल ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। अब यहाँ से हम जब इनका स्लोप लेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल रहा है h, 0, ये हमें मिल रहा है a, b और ये हमें मिल रहा है 0, k। अब वैल्यूज हम लेते हैं तो ये इस कंडीशन पर ये हमें x2 y2 की वैल्यू मिलेगी, तो ये हमें मिल जाएगा b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस a इंटू b इज इक्वल टू a माइनस h इंटू k माइनस b। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी माइनस ए बी इज इक्वल टू a इंटू k माइनस ए बी माइनस एच के प्लस h इंटू बी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस ए बी यहाँ पहले से है, जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस ए बी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस एच के इज इक्वल टू ए इंटू के प्लस एच इंटू बी। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा एच के इज इक्वल टू ए इंटू के प्लस एच इंटू बी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन के बोथ साइड को डिवाइड करते हैं h इंटू के से। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा a अपॉन h, और यहाँ पे b कैंसिल हो जाए, यहाँ पे h कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा b अपॉन k। तो जब हम इसे देखें तो यही वैल्यू हमें यहाँ से प्रूव करनी थी, a अपॉन एच प्लस b अपॉन के इज इक्वल टू 1। हमें भी यहाँ से वही मिल रहा है, a अपॉन एच प्लस b अपॉन के इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम उनके स्लोप को इक्वल लेके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप के लाइन स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए हम स्लोप का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे और उसके लिए लाइन का इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तब हम उसके लिए किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे।